और इस प्रकार जब मनुष्य लगातार पूछता रहा, 40 हो तो क्या, 30 हो तो क्या, जब वह 10 हो तो क्या तक नहीं पहुंच गया, परमेश्वर ने कहा, यदि वहां पर मात्र 10 भी होंगे तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा, मैं उसे बचा रखूंगा और इन 10 के कारण सभी को माफ कर दूंगा। 10 की संख्या काफी दयनीय होती, परंतु ऐसा हुआ कि सदोम में वास्तव में उतनी संख्या में भी धर्मी लोग नहीं थे। तो तू देख कि परमेश्वर की नजरों में नगर के लोगों का पाप एवं दुष्टता ऐसी थी कि परमेश्वर के पास उसे नष्ट करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। परमेश्वर का क्या अभिप्राय था जब उसने कहा कि वह उस नगर को नष्ट नहीं करेगा यदि उसमें 50 धर्मी मिलें? परमेश्वर के लिए ये संख्याएं महत्वपूर्ण नहीं थीं। जो महत्वपूर्ण था वह यह कि उस नगर में ऐसे धर्मी हैं या नहीं जिन्हें वह चाहता था। यदि उस नगर में मात्र एक धर्मी मनुष्य होता तो परमेश्वर उस नगर के विनाश के कारण उनकी हानि की अनुमति नहीं देता। इसका अर्थ यह है कि इसके बावजूद कि परमेश्वर उस नगर को नष्ट करने वाला था या नहीं, और इसके बावजूद कि उसके भीतर कितने धर्मी थे या नहीं, परमेश्वर के लिए यह पापी नगर श्रापित एवं घिनौना था और इसे नष्ट किया जाना चाहिए। इसे परमेश्वर की दृष्टि से ओझल हो जाना चाहिए, जबकि धर्मी लोगों को बने रहना चाहिए। युग के बावजूद, मानव जाति के विकास की अवस्था के बावजूद परमेश्वर की मनोवृत्ति नहीं बदलती है। वह बुराई से घृणा करता है और अपनी नजरों में धर्मी की परवाह करता है। परमेश्वर की यह स्पष्ट मनोवृत्ति ही परमेश्वर की हस्ती, मूल तत्व का सच्चा प्रकाशन है, क्योंकि वहां उस नगर के भीतर केवल एक ही धर्मी व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर और नहीं हिचकिचाया। अंत का परिणाम यह था कि सदोम को आवश्यक रूप से नष्ट किया जाएगा। इसमें तुम लोग क्या देखते हो? उस युग में परमेश्वर ने उस नगर को नष्ट नहीं किया होता यदि उसके भीतर 50 धर्मी होते, और तब भी नष्ट नहीं करता यदि 10 धर्मी भी होते, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर ने मानव जाति को क्षमा करने और उसके प्रति सहनशील होने का निर्णय लिया होता, या कुछ लोगों के कारण मार्गदर्शन देने का कार्य किया होता जो उसका आदर करने और उसकी आराधना करने के योग्य होते। परमेश्वर मनुष्य की धार्मिकता में बड़ा विश्वास करता है। ऐसे लोगों में बड़ा विश्वास करता है जो उसकी आराधना करने के योग्य हैं, और वह ऐसे लोगों में बड़ा विश्वास करता है जो उसके सामने भले कार्यों को करने के योग्य हैं। अति प्राचीन समयों से लेकर आज के दिन तक क्या तुम लोगों ने कभी बाइबल में पढ़ा है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति से सत्य का संवाद करता है, या किसी व्यक्ति को परमेश्वर के मार्ग के बारे में बताया है? नहीं, कभी नहीं। मनुष्य के लिए परमेश्वर के वचन जिनके विषय में हम पढ़ते हैं, वे लोगों को केवल यह बताते थे
कि क्या करना था। कुछ लोग गए और उसे किया, परंतु कुछ लोगों ने नहीं किया। कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। बस यही सब कुछ था। इस प्रकार उस युग के धर्मी लोग, वे जो परमेश्वर की निगाहों में धर्मी थे, महज ऐसे लोग थे जो केवल परमेश्वर के वचन को सुन सकते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकते थे। वे ऐसे सेवक थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को मनुष्य के बीच में संपन्न किया था। क्या इस प्रकार के लोगों को ऐसे मनुष्य कहा जा सकता था जो परमेश्वर को जानते थे? क्या उन्हें ऐसे लोग कहा जा सकता था जिन्हें परमेश्वर के द्वारा सिद्ध किया गया था? नहीं, उन्हें नहीं कहा जा सकता था। और इस प्रकार उनकी संख्या के बावजूद परमेश्वर की दृष्टि में क्या ये धर्मी लोग परमेश्वर के विश्वास पात्र कहलाने के योग्य थे? क्या उन्हें परमेश्वर के गवाह कहा जा सकता था? बिल्कुल भी नहीं। वे निश्चित तौर पर परमेश्वर के विश्वास पात्र एवं गवाह कहलाने के योग्य नहीं थे। और इस प्रकार परमेश्वर ने ऐसे लोगों को क्या कहा? बाइबल में पवित्र शास्त्र के उन अंशों तक जिन्हें अभी पढ़ा गया है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने उन्हें मेरे सेवक कहकर संबोधित किया है। कहने का तात्पर्य है, उस समय परमेश्वर की निगाहों में ये धर्मी लोग परमेश्वर के सेवक थे। ये ऐसे लोग थे जो पृथ्वी पर उसकी सेवा करते थे। और परमेश्वर ने इस विशिष्ट नाम के विषय में किस प्रकार सोचा था? उसने उन्हें ऐसा क्यों कहा था? क्या परमेश्वर के पास ऐसे मापदंड हैं इस बात के विषय में कि वह इन लोगों को अपने हृदय में क्या कहकर पुकारता है? निश्चित तौर पर उसके पास हैं। परमेश्वर के पास मापदंड हैं। इसके बावजूद कि वह लोगों को धर्मी, सिद्ध, ईमानदार या सेवक कहकर पुकारता है या नहीं, जब वह किसी व्यक्ति को अपना सेवक कहकर पुकारता है तो उसे दृढ़ विश्वास है कि यह व्यक्ति उसके संदेश वाहकों को ग्रहण करने के योग्य है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के योग्य है। और जिस बात की आज्ञा संदेश वाहकों के द्वारा दी जाती है, वह उसे संपन्न कर सकता है। और यह व्यक्ति क्या संपन्न करता है? उसे, जिसे पृथ्वी पर क्रियान्वित एवं संपन्न करने के लिए परमेश्वर मनुष्य को आज्ञा देता है, उस समय क्या जिसे पृथ्वी पर क्रियान्वित एवं संपन्न करने के लिए परमेश्वर मनुष्य को आज्ञा देता है, उसे परमेश्वर का मार्ग कहा जा सकता है? नहीं, इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय परमेश्वर ने केवल यह